हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो हम पढ़ रहे थे पारद बंद के बारे में। तो हमने पारद बंद में पहली वीडियो में पारद बंद का डिफिनीशन मतलब परिचय देखा था और उसके सारे प्रकार देखे थे एक एक करके, तथा 5 प्रकारों के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में बताया था। जैसे पृष्ठिका बंद के बारे में बताया था हमने, आरूढ़ बंद के बारे में बताया था, तथा हठ बंद, आभास बंद और क्रियाहीन बंद के बारे में बताया था। तो आज हम उसके आगे बताएंगे, जो इसके आगे है चार बंद, खोट बंद, कोट बंद। हम आज 15 तक बताएंगे, 15 जो 15 नंबर तक बंद है उसको बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मतलब पार्ट सेकंड, पारद बंद का पार्ट सेकंड। तो 6 पॉइंट हमारा जो था वो बंद में, वो है हमारा चार बंद। ठीक है, इसको सीधा रख लेते हैं, चार बंद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें बहुत सारे चार द्रव्यों की भस्म को मिलाना पड़ता है पारद में। तो पहली भस्म है शंख, पहला द्रव्य शंख। दूसरा है सुक्ति, तीसरी है वराटिका, चौथी है प्रवाल, पांचवी है मुक्ता। तो ये सारे चार द्रव्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, चार द्रव्य, चार द्रव्य। तो इन सभी की हमको भस्म चाहिए। ठीक है, चार द्रव्य भस्म लिख देता हूँ। तो हमको शंख, सुक्ति, वराटिका, प्रवाल, मुक्ता आदि चारे द्रव्यों की भस्म के साथ, यहाँ पे प्लस का साइन मतलब भस्म के साथ, जब हम पारद का मर्दन करते हैं, पारद का मर्दन करके, तो जो हमें बंधन प्राप्त या जो बंधन किया जाता है उसे हम चार बंध कहते हैं। ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ मैं, जब शंख, सुक्ति, वराटिका, प्रवाल, मुक्ता आदि क्षारीय द्रव्य की भस्मों के साथ जब हम पारद का मर्दन करते हैं, और ये क्रिया करने के बाद हमें जिस बंधन को हम करते हैं या जो बंधन किया जाता है उसे हम क्षार बंध कहते हैं। ठीक है, क्षार बद्ध पारद के सेवन करने से, ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, क्षार बद्ध पारद का सेवन करने से जठराग्नि जो होती है वो प्रदीप्त होती है। तो ये एक पॉइंट हो गया, इसके सेवन करने से जठराग्नि जो होती है वो प्रदीप्त होती है, पुष्टिकरण करता है, शरीर को पुष्ट करता है और उदर शूल को नष्ट करता है, उदर शूल का नाश करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया कि शंख, सुक्ति, वराटिका, प्रवाल, मुक्ता आदि क्षारीय द्रव्यों के भस्म के साथ जब हम पारद का मर्दन करते हैं तो जो बंधन हम करते हैं उसे हम क्षार बंध कहते हैं। और इस क्षार बद्ध पारद के सेवन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर पुष्ट होता है और उदर शूल का नाश होता है। ठीक है, तो 7वां पॉइंट है हमारा खोट बंध। खोट बंध, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम या इस बंधन से, या कह सकते हैं जिस बंधन से पारद को, जिस बंधन से पारद को गोल आकार बना जिस बंधन से पारद गोल आकार बन जाता है तथा पुनः पुनः मतलब बार बार पुनः पुनः अग्नि देने पर या धमन करने पर, अग्नि द्वारा धमन करने पर, पुनः पुनः अग्नि द्वारा धमन करने पर धीरे धीरे पारद का नाश हो जाता है, या धीरे धीरे पारद नष्ट होता है, धीरे धीरे पारद नष्ट हो जाता है, उसे हम खोटबंद कहते हैं। तो सिंपल सा है कि खोटबंद में क्या होता है, हम पारद को गोल आकार बना लेते हैं
उसके बाद हम धीरे धीरे इसको अगर अग्नि देते हैं या पुनः पूरा या मतलब बार बार अग्नि देते हैं या अग्नि द्वारा दमन करते हैं तो धीरे धीरे जो पारद होता है वो नष्ट हो जाता है। इसे ही हम खोडबंद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके सेवन के मतलब खोडबद्ध पारद या खोडबंद पारद के सेवन से अल्प समय में मतलब थोड़े ही समय में अल्प समय में सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम खोडबंद पारद का सेवन करते हैं तो थोड़े ही समय में या अल्प समय में ये सभी प्रकार के रोगों का नाश कर देता है। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा पोटबंद। पोटबंद हमारा 8वां पॉइंट है या 8वां बंद है पोटबंद। ये इसको हम परपटी बंद भी कहते हैं। पोट या परपटी बंद। ठीक है, क्योंकि इसमें परपटी के समान या पपड़ी सदृश हम इसको बनाते हैं इस बंधन में। तो देख लेते हैं क्या होता है कि जब हम शुद्ध गंधक कज्जली को द्रवित करते हैं जो कि बनी रहती है शुद्ध जो बनी हुई है शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद की। लिख देता हूँ मैं, शुद्ध पारद प्लस शुद्ध गंधक। तो जब शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद से बनी हुई कज्जली को हम अग्नि के द्वारा द्रवित कर लेते हैं, लिक्विफाई कर लेते हैं मतलब। ठीक है, और उसको शीघ्र ही कदली पत्रों के मध्य फैलाकर। ठीक है, तो कदली पत्रों के मध्य मतलब बीच में फैलाकर गोबर की पोटली से गोबर मतलब गोमे नहीं बोल सकते, गोमे तो चूर्ण होता है गोबर का। तो गोबर की पोटली ठीक है, तो ये गोबर की पोटली, गोबर से बनी हुई पोटली गोबर भर देते हैं पोटली में। तो वही हम गोबर की पोटली उससे हम गोबर की पोटली से दबाकर इसको पपड़ी या हाँ पपड़ी लिख सकते हैं, पपड़ी सामान या पपड़ी सादृश बनाते हैं। तो इसे ही हम बना लेते हैं, पपड़ी सामान बना लेते हैं। इसे ही हम पोटबंद या परपटी बंद करते हैं। यहाँ पोटबंद आया है पोटली से क्योंकि यहाँ पे पोटली का भी यूज़ आ रहा है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पोटबंद जो होता है वो पोटली के लिए भी आ गया। परपटी जो होता है क्योंकि पपड़ी के समान भरा है इसलिए परपटी आ गया। ठीक है, तो अगर फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि जब हम कज्जली को द्रावित करते हैं जो कि शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक से बनी हुई है, उसको हम अग्नि द्वारा द्रावित करते हैं तथा द्रावित करके शीघ्र ही उसको कदली पत्रों के मध्य या बीच में फैलाकर गोबर की पोटली से दबाकर पपड़ी सामान या पपड़ी सादृश बना लेते हैं। उसे ही हम पोट या परपटी बंद कहते हैं। यह पोट बंद जो होता है इसके सेवन से पोटबद्ध पारद के सेवन से सभी व्यक्तियों में तथा विशेषकर बच्चों के समस्त रोगों का नाश होता है। बच्चों के समस्त रोगों का नाश होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पोट बंद या परपटी बंद पारद होता है अगर उसका हम सेवन करते हैं तो ये सभी व्यक्तियों में तथा विशेषकर बच्चों में, ये आपको ध्यान में इम्पोर्टेंट है, विशेषकर बच्चों में। पूछ सकता है कि कौन सा पारद है। ठीक है, जो विशेषकर बच्चों के समस्त रोगों को नाश करता है तो आप बोलेंगे परपटी बंद या पोट बंद पारद। ठीक है, ये हो गया हमारा पोट बंद या परपटी बंद। अब हमने नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो कि है 9वां पॉइंट है कल्क बंद
बंद। ठीक है।